भारत की जासूसी के आरोप में हिसार की रहने वाली मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने उसे एसेट्स के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो 3 बारी पाकिस्तान गई, उसका खर्चा पाकिस्तान ने उठाया। और कहा जाए कि कुछ ऐसी एजेंसी यानी खासकर सेंट्रल एजेंसी के रडार पर थी और एजेंसी के रडार पर होने के बाद इनपुट के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। मेरे साथ हरीश मल्होत्रा जी हैं, ज्योति मल्होत्रा के पिता हैं। सर, मेरा सवाल यही है कि जासूसी के आरोप में आपकी बेटी को गिरफ्तार किया गया है कि भारत की जासूसी वो पाकिस्तान कर रही थी। आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी थी ऐसी? मेरे को कुछ जानकारी नहीं है जिसमें, ना मेरे को बताया ना मैं कभी पूछा। तो आप जब घर पे रहती थी, यहाँ से ड्यूटी, ये कहती थी ड्यूटी जा रही हूँ? दिल्ली जा रही हूँ मैं तो। अच्छा, ये कहा जाता था कि दिल्ली जा रही हूँ। कितनी बार ऐसा बोला आपसे? भाई आज गई तो कल आ जाना है, कल नहीं आई तो परसों आ जाना है। तो दिल्ली आना जाना लगातार रहता था? नहीं जी, महीने में कभी कभी चली गई तो चली गई। तो ये कभी बताया था आपको कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, ये वीडियो बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें सब? नहीं, पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लिया। कभी नहीं लिया। अब जैसे अभी पुलिस ने ये कहा है, अभी हम पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान हैं वो ज्योति को एसेट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और उसका जो खर्चा था ज्योति का वो पाकिस्तान में वो 3 बारी उसका खर्चा उठाया। तो क्या लग रहा है कि नहीं, ये कोई मनिस्टर है जो इसका खर्चा उठाएंगे? और अब मैं आपको कहता हूँ मेरी रोटी खवा दे, आप रोटी खवा दोगे? वो खर्चा क्यों दोगे? ये पुलिस का कहना है यहाँ? ये बता दो ना। आजकल किसी को कोई मांगने वाला भी आता है ना, उसको कहते हैं ना 2 रुपये दे दे, तो उसको धक्के मार मार के भगा देंगे। फिर वो कौन होते हैं जी पैसे दे देंगे इसको? खर्चा उठाने वाले कौन होते हैं? खर्चा उठाया ही नहीं उन्होंने, मेरे ख्याल तो घर से झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है गलत फंसाया गया? गलत गलत फंसाया गया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ज्योति मल्होत्रा जब एजेंसी के रडार पे आई तब उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी करी। हाँ जी। गिरफ्तारी होने के बाद आपको क्या कहा गया? किसने? पुलिस ने? पुलिस वाले आए, सीधा अंदर बढ़ गए, हाँ। अंदर वाले कमरे में। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ ही बैठा रहेगा। मेरे को ना उनने कुछ बोला ना कुछ और, हाँ। कुछ भी नहीं, ऐसे बात ही नहीं करी। हाँ। ना मेरे से कोई बात करी, ना क्यों आए क्यों नहीं आए। अंदर उसी लड़की से बात करी, मेरे से कोई बात नहीं करी। हाँ। तो आपको लगा कि ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है भारत की? गलत है। और अब जिस तरीके की जांच चल रही है, रिमांड पर है, कई चीज़ें उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी उसको जांचा जा रहा है, यूट्यूब वीडियो बनाती थी उसको जांचा जा रहा है, एज ए हाई कमीशन गई थी उसको जांचा जा रहा है। आपको लग रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं, वीडियो के बारे में जानकारी है आपको? घर पे ये छोटी मोटी वीडियो बना लिया करते, घर बैठी बैठी। हाँ। बाकी को नहीं बनाती। पाकिस्तान की कोई वीडियो का जिक्र कोई आप? नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान गई है कि नहीं गई। अच्छा, आपको ये तक नहीं मालूम? हाँ। वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों के संपर्क में थी वहाँ। नहीं गई होगी, मेरे ख्याल से गस्से में आते। अगर गई भी होगी तो इनसे परमिशन लेके गई होगी। वैसे तो हम नहीं जा सकते। वीज़ा लेके गई होगी। वीजा भी लेगी होगी तो ये पास। कह रहे हैं कि मदद की थी उसकी? हैं? मदद की थी उसकी पाकिस्तान के जो एजेंट? पाकिस्तान वाला ने मदद तो कौन करता है जी, आजकल कोई किसी को नहीं करता। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि परिवार में जब छोटी थी तो पढ़ाई के बाद नौकरी कब शुरू करी इसने, और उसके बाद ये जो रील्स और ये वीडियो सोशल मीडिया पे ये कब आई? ये 2-1 साल होंगे इसने वीडियो बनाने लग दी है। हाँ। उससे पहले नौकरी कहाँ करती थी? नौकरी करा करते दिल्ली। हाँ। लॉकडाउन लगा जब ये अपना सामान सारा चक के इशार आ गई। हाँ। उसके बाद में दिल्ली गई तो कभी कभी गई, नहीं तो नहीं। नौकरी क्या करती थी ये बताया? ये प्राइवेट नौकरी करती होगी, छोटी मोटी 15-20 हज़ार की नौकरी करा करती। इतना तो किराया भी लग जाता है मकान का। हाँ। तो घर का खर्च कौन उठाता है? यहाँ मेरा भाई उठाता है, बिजली बोर्ड में जो हाँ। रिटायर हो रहा है उसके पेंशन से पैसे आते हैं। अच्छा, जैसे ज्योति घर में खर्चा देती थी, आपकी मदद करती थी, ऐसा कुछ, या अपना खर्चा खुद उठाती थी? अपना खर्चा खुद ही उठाया करती है। कभी आपसे कुछ मांगा? मांग लिए तो क्या बात होगी, 500-1000 मांग लिए, बच्चे को दे भी देते हैं। तो रूटीन यहीं आना जाना, यहाँ से अभी नौकरी कर रही थी फिलहाल या नहीं कर रही थी? अब नौकरी नहीं कर रही। कब से? कहाँ कहाँ पे? कहीं नौकरी कर रही थी अभी? नहीं, कहीं नहीं कर रही नौकरी। ये भी कह रहे हैं कि जब पहलगाम जब अटैक हुआ था उस दौरान ये पाकिस्तान के संपर्क में थी। ये तो मेरे को पता नहीं है जी। तो आप जब घर पे देखते थे तो क्या करती थी? घर पे आराम से रहती थी,
बातचीत करती थी किसी से या बाहर जाके बातचीत करती थी? घर में ही रहना है उसको 24 घंटे। अच्छा, किसी से बोलना नहीं, कोई चालना नहीं, अपना घर पे रहना है। घर पे रहती थी, वीडियो बनाती थी। हाँ बनाती थी, घंटा आधा घंटा बना लिया तो बना लिया, फिर अपना सो गया। तो आपको लगा कभी ऐसा कि अब जब गिरफ्तारी हुई है कि ऐसा हो सकता है कि वो जासूसी मेरे कर? हिसाब से तो गलती लग रहा है मेरे को तो, मैं तो नहीं मानता। पुलिस कह रही है उनके पास तमाम वो सारी चीज़ें, एजेंसी कह रही है कि रडार पर थी, कुछ दिखा है तब उसकी गिरफ्तारी। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कहूँ? ये भगवान ही जाने है कौन सच्चा है कौन झूठा। लेकिन अगर कोई देश के लिए इस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ रह के वीडियो बना रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान को बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देश की जो कहा जाता है सुरक्षा से खिलवाड़, तो आपको क्या मन में क्या है, क्या लग रहा है मेरे आपको? ख्याल तो मेरे को तो नहीं जचता। मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये बात सच्ची है, कि सच्ची बात तो नहीं लग रही मेरे को ये। सच्ची बात नहीं लग रही है? ना। क्योंकि आपको बेटी ने कभी ऐसा बताया भी नहीं। ना। लेकिन अगर हुआ है तब क्या सोचेंगे आप? मेरे को तो टेंशन ज़्यादा हो गई ना। समाज में भी है, देश मेरे की तो बात है। नहीं, मेरे घर के आगे मीडिया वाले कितने आ गए, तो मेरी तो ज़्यादा बेइज्जती होती है। मैं तो बाहर जा नहीं सकता। ये भगवान जाने वो सच है कि झूठ है। मैं तो भगवान ने कहूँ झूठ ही निकले। और पिता का यही है कि झूठ ही निकले, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि कर रही थी, तब इस चीज़ का तो पता नहीं है जी, कर रही थी कि नहीं कर रही थी। जांच में सहयोग करेंगे, पूरा करेगी, ऐसा आपको लग रहा है? पुलिस जो पकड़ के ले गई है, जांच जो होगी, सहयोग पूरा आपको लगता है कि करेगी आपकी लड़की? मेरे ख्याल तो करेगी जी। जो सच्ची बात होगी वो साफ कह देगी। आपसे जो कोई पुलिस ने बातचीत करी? मेरे से कुछ बात नहीं करी। कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं पूछा जी। तो अब आगे क्या सोचा आपने, क्या क्या सोच रहे हैं? वो तो जेल में है, हम्म, पुलिस पे है, आप क्या सोच रहे हैं? पुलिस ने तो 5 दिन की रिमांड पे बता रखी है, कुछ भी हाँ। होगा फिर उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। आपसे किसी किसी ने संपर्क किया है, आपने किसी से संपर्क किया है इस संबंध में? ना जी, मैंने नहीं किया। अभी घर पे ही हैं तब से? हाँ जी। किसी से कोई पुलिस से मतलब कोई बातचीत कुछ नहीं करी नहीं, आपने? मैंने किसी से बात नहीं करी। बेटी कहाँ है, क्या है, किसी से कोई? नहीं, मेरे को कल मिलवाया था, हाँ। कोई बात नहीं हुई उससे। क्या बोली बेटी कुछ? नहीं, पापा वकील करना पड़ेगा, इतनी बात हुई, फिर तो ले गए थे। अच्छा, तो उसके चेहरे बातचीत से कुछ लग रहा था आपको? चेहरा तो जैसे था वैसा ही था। हाँ। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है जी, पुलिस पकड़ के ले गई है, टेंशन तो बढ़ी जाती है। ये पिता हैं हरीश मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा, क्योंकि जिस तरीके से जासूसी का आरोप लगा, गिरफ्तारी है, 5 दिन की रिमांड है, सेंट्रल एजेंसी के रडार पर थी, एसेट्स के रूप में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, कई चीज़ें हैं। हालांकि पुलिस का कहना है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कई चीज़ें भी सामना आने जो कहा जाए कि आना बाकी है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक बड़ी लंबी जांच और पड़ताल है, जिसके बाद ये साफ़ हो पाएगा कि ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान के संपर्क के जरिए जो कहा जाए कि लोगों से संपर्क में थी, कैसे तमाम चीज़ें मुहैया कराती थी, क्या वो टेक्निकल डिटेल्स थी, क्या वो ऐसी चीज़ें दे रही थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कैमसन विजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 हिसार। हेलो। हाँ संदीप भाई। आपका इंटरव्यू चलवाया सर पूरा नेशनल पे, हैं? पूरी बात करके आपको करूँगा, एक लाइव है, बस एक बार जी। करके देता हूँ आपका बात। इंटरव्यू किया था ना सर, हाँ जी। पूरा चला है, 1.5 लाख लोग देख चुके हैं अब तक, आपकी बात पूरी सुनी है उन्होंने, आपकी बात। हाँ जी, किस साल का लगा हाँ एजेंसी वाले थे, हाँ बहुत सारे लोग थे, ए नहीं वगैरह सब थे ना राहुल, क्या उसने इन्होंने कुछ तो किया होगा। ट्वीट किया है नहीं था, अभी करता हूँ। ओके डी भाई, फ़ोन कर रहे थे?
रोलिंग। मैं इस वक्त ज्योति मल्होत्रा के उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पुलिस आई और अरेस्ट करके उसे ले गई, और ये कमरा ज्योति का ही है। और कहा जा रहा है कि यहाँ रहती थी, और जिस तरीके से साथ में ये यूट्यूब चैनल, जिस तरीके से कहा जाए कि एकाएक वो फेमस हुई, जो वीडियो ब्लॉगिंग करनी शुरू की। पिता का कहना है कि इसी कमरे में एक एक डेढ़ घंटे वीडियो बनाती थी। पुलिस जब आई, पुलिस ने तमाम उससे जुड़े जो उसके डॉक्यूमेंट्स हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, यहाँ तक कि परिवार के यानी पिता के भी मोबाइल के वो साथ अपने ले गए हैं। और कहा जाए कि यहाँ रहते हुए उसने कॉलेज की पढ़ाई करी है, और यहाँ से वो दिल्ली आती और जाती। भारत जासूसी कांड में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के घर में मैं मौजूद हूं, और कहा जाए कि इसी घर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। सेंट्रल एजेंसी के रडार पर थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, गिरफ्तारी करके इसी घर से ले गई। ये उसका कमरा है ज्योति का, जहां वो रहा करती थी, और यहां वो बैठकर वीडियो बनाती थी, यानी ब्लॉगिंग जो शुरुआत की थी वो इसी घर से शुरुआत की थी। और महज जिस तरीके से कहा जाए कि आप 12वीं के बाद उसने नौकरी, यानी कहा जाए जिस तरीके का कहना है कि पैसा ज़रूरत थी, पिता जो थे कारपेंटर थे, वो काम करते थे, और जो उनके ताऊ थे वो सरकारी नौकरी में थे, तो उनके घर से खर्चा चलता था, यानी उनके खर्चे से घर चलता था। और पूरी तरीके से ज्योति 12वीं क्लास के बाद आगे नौकरी करनी शुरू की, पढ़ाई की। कहा जाए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट बतौर जॉब की। उसके बाद स्कूल में, यहाँ से जो 20 किलोमीटर दूर है, बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी उसने नौकरी करी। और कहा जाए कि ये वो कमरा है जिस कमरे में रहकर वो घंटों वीडियो बनाती थी, और यहाँ से तमाम जो चीज़ें कहा जाए कि जो पुलिस को लगा, एजेंसी को लगा कि जो संबंधित जो जासूसी है वो यहाँ से करती थी। दिल्ली आना जाना था, पाकिस्तान 3 बार गई थी, मोबाइल, लैपटॉप, तमाम जुड़े जो चीज़ें थी उससे ले गई हैं। ये तमाम वो पिक्चर्स हैं जो कहा जाए कि ज्योति मल्होत्रा जब घूमने जाती थी उस दौरान भी वो फ़ोटो खिंचाती थी, और तमाम वो तस्वीरें हैं। और कहा जाए कि ये ख़ास लिखा जिस तरीके से जा रहा है कि आइलैंड खराबी, थाईलैंड जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ की है, तमाम जगहों की तस्वीर है। ये भी जिस तरीके से आरोप लगा था कि जब वो दानिश से मिली थी, उसके बाद एक एजेंट के जरिए जहां उससे दोस्ती हुई थी, उसके बाद वो घूमने थाईलैंड भी गई थी। तो ये वो तमाम जगहों की पिक्चर्स भी हैं जो क्लिक की हैं और अपने रूम में उसने लगाई हैं। और जिस तरीके से घंटों वीडियो बनाना, और कहा जाए कि ब्लॉगिंग शुरू करते हुए यहाँ से फेमस हो जाना, और जिस तरीके के वीडियोज़ थे उन वीडियोज़ की भी अब जाँच की जा रही है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके की जो चीज़ें एजेंसी को मिली थी, जो तमाम चीज़ें उसके पास हैं, वो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सीक्वेंस उसका तैयार किया जाएगा। जो लोग संपर्क में थे, जिस तरीके से कहा गया कि पाकिस्तान के कुछ बड़े लोग सीधे संपर्क पे थे, पाकिस्तान ने जैसे उसका खर्चा उठाया, कई ऐसी चीज़ें थी जो रडार पर थी। यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो रिमांड है, उस रिमांड में ये तमाम चीज़ें जांची जाएंगी, समझी जाएंगी कि क्या क्या यहाँ से जासूसी भारत की जासूसी पाकिस्तान को की गई, और पाकिस्तान के तमाम जिन लोगों से संपर्क में थी, भारत में और कौन लोग थे जो आसपास के थे। जिस तरीके से पुलिस ने बताया, इसके कुछ जानकार हैं जिनके संपर्क में, यानी कहा जाए कि ज्योति लगातार थी। और ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम का जब हमला हुआ था उस दौरान वो पाकिस्तान, यानी कहा जाए कि वहाँ संपर्क में थी। पिता का कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है, उसे कुछ नहीं मालूम। और कहा जाए कि पिता हमेशा यही सोचते थे, नौकरी जाती है दिल्ली और आती जाती है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस ने सीधे तौर पे कहा है कि एजेंसियों ने जिस तरीके की इनपुट दिए थे, उस इनपुट के बाद ही ये गिरफ्तारी हुई है। ये वो घर है जहां से उसने तमाम चीज़ों की शुरुआत करी, और हिसार का वो इलाका है। और कहा जाए कि अभी पुलिस की गिरफ्त में है, रिमांड पर है। कई चीज़ें सामने जो कहा जाए कि आना बाकी है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक ऐसी गिरफ्तारी, भारत की जासूसी और जासूसी पाकिस्तान को देना, तमाम वो दस्तावेज या तमाम वो चीज़ें जो कहा जाए कि अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस गिरफ्तारी से कई चीज़ें सामने आई, और फिलहाल कहा जा सकता है कि अभी पुलिस पूरे मामले की और एजेंसी पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमसन विजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 हिसार। हिसार पुलिस कहें या सेंट्रल एजेंसी कहें, अब तमाम उन चीज़ों को जांचने पे लगी है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाने पे लगी है कि आखिरकार ज्योति मल्होत्रा, जिसको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वो कैसे संपर्क में आई। हालांकि ब्लॉगिंग के जरिए जिस तरीके से वो पाकिस्तान
और कहा जाए कि वहाँ के तमाम बड़े लोगों से मुलाकात उसकी होती थी और कहा जाए ब्लॉगिंग के ज़रिए ही वो फेमस हुई और कहा जाए कि तमाम ब्लॉगिंग करते करते ही तमाम जो पैसा था उन खातों की बात जिक्र की जा रही है कि पुलिस उसको भी जांचेगी, क्योंकि जिस तरीके के महंगे ब्रांड के ये गॉगल्स हैं और कहा जाए कि ऐसे तमाम चीज़ें यहाँ देखी गई हैं। हालांकि तमाम चीज़ों को पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया है, यहाँ से जुड़ी चीज़ों को, फ़ोन, लैपटॉप या तमाम वो चीज़ें जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं वो लेकर गई है। कहने का सीधा तौर पे ये समझा जा सकता है कि अब पुलिस उन तमाम चीज़ों को सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेगी। एजेंसी कहा जाए कि समझना चाहेगी कि जो खर्चा था, क्योंकि पिता का कहना है कि लॉकडाउन से पहले जो दिल्ली जब रहती थी तो 15 से 20 हज़ार की नौकरी करती थी। हालांकि पैसा कितना कमाती थी इसकी जानकारी उनके पिता को भी नहीं है और कहा जाए कि वो अपने घर आती थी, घर से बाहर नहीं जाती थी, लोगों से यहाँ बात नहीं करती थी और कभी पिता ने नहीं पूछा। और कहा जाए कि ऐसा जब भी दिल्ली जाना होता है, कहीं बाहर जाना होता था तो जाती थी, अगले दिन वापस आती थी, लेकिन पाकिस्तान जाना होता था तो पिता को ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से एजेंसी के रडार के आने के बाद और कहा जाए कि जो खुलासे हुए हैं उस खुलासे में एसेट्स की बात आई है कि पाकिस्तान एसेट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, डेलीगेशन से मुलाकात, बल्कि इन्विटेशंस मिलता था पाकिस्तान जाके बाजारों, लाहौर या कई अलग अलग जगहों की तस्वीर है। और कहा जाए कि जिस एजेंट के जरिए तमाम लोगों से मुलाकात हुई और कहा जाए कि एक रडार पर आने की बात हुई, अब उसको सीक्वेंस को समझने की कोशिश की जा रही है कि कई ऐसे ब्लॉगिंग यानी यूट्यूबर्स और हैं जिनके कहा जा सकता है कि जो रडार पर हैं। और जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है रिमांड पर, वही चीज़ समझना चाहेंगे पुलिस की एजेंसी की क्या इसका सीधे तौर पर जो भारत की जासूसी है वो की गई है। हालांकि कई तस्वीरें भी आना बाकी है, लेकिन ये ज़रूर है कि इन तमाम चीज़ों से कई चीज़ें और समझना होगा कि कैसे तमाम चीज़ें आगे बढ़ी और कहाँ ये जासूसी की बात आई। लेकिन फ़िलहाल पुलिस ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है, कर रही है और जो रिमांड है उसमें अभी कई खुलासा होना बाकी है। कैमसन विजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 हिसार।